नमस्कार। प्रकाशन उत्तराखंड के लिए देहरादून से मैं अनिल रावत। इससे पहले कि मैं काबीना मंत्री रहे भाजपा में हरक सिंह रावत की बात करूं, तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि उत्तराखंड में कोरोना अपडेट क्या है। और इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि हम इसमें हरक सिंह के और हरदा के जो भी अभी तक राजनीतिक आज का है सीन वो बताने जा रहे हैं। तो बात करते हैं कोविड की। तो जो कल कोविड के केस मिले हैं टोटल उत्तराखंड में, उसकी संख्या 4,482 है। और जो टोटल एक्टिव केस हमारे उत्तराखंड में है 20,620 केस हैं। कल एक ही दिन में 6 लोगों की मौत हुई है। और कुल अगर डेथ की बात करें तो 7,450 लोगों ने उत्तराखंड में अपनी जान गंवाई है कोविड से। और जो टोटल पॉजिटिव केस हमारे उत्तराखंड में अब तक मिले हैं, जिसमें 3,77,721 केस हैं। और मैं ज़िले वाइज थोड़ा सा ब्रीफ करूँगा, ज़्यादा नहीं। और पहले मैं एक्टिव केस की बात करूँगा। जो देहरादून में एक्टिव केस हैं 1,687, हरिद्वार 582, नैनीताल 644, पौड़ी 270, उधम सिंह नगर 398, अल्मोड़ा 207, चमोली 202, टिहरी 157, चंपावत 104, बागेश्वर 81, रुद्रप्रयाग 75, उत्तरकाशी 45 और पिथौरागढ़ 30। और जो टोटल एक्टिव केस हैं ज़िले वाइज, उसमें देहरादून 8,664, हरिद्वार 2,799, नैनीताल 2,884, पौड़ी 958, उधम सिंह नगर 2,077, अल्मोड़ा 717 करीब, चमोली 578, टिहरी 524, चंपावत 424, बागेश्वर 264, रुद्रप्रयाग 228, उत्तरकाशी 99 और पिथौरागढ़ 352। और जो टोटल डेथ की बात कर रहा हूँ मैं अभी तक, तो देहरादून में 3,546 लोगों ने अपनी जान गंवाई है कोविड से। हरिद्वार में 1,027, नैनीताल 951, पौड़ी 319, उधम सिंह नगर 762, अल्मोड़ा 197, चमोली 62, टिहरी 110, चंपावत 53, बागेश्वर 61, रुद्रप्रयाग 106, उत्तरकाशी 74, पिथौरागढ़ 182। तो कुल 7,450 लोगों की डेथ हुई है। तो मैं एक आपको जो हमारे प्रभु श्री राम है उनका एक वाकया है वो मैं सुनाने जा रहा हूँ। जब वे लंका की चढ़ाई करने जा रहे तो एक समुद्र जो उनको पार करना था समुद्र को, तो उन्होंने समुद्र से 3 दिन तक आग्रह किया कि हमें लंका में चढ़ाई करनी है और हमें विनम्रतापूर्वक रास्ता दे दे, लेकिन समुद्र नहीं माना। तो अंत में जबकि पुरुषोत्तम राम बड़े स्वभावी थे, तो उनको आखिरकार गुस्सा आ गया। तो उन्होंने एक पंक्ति कही कि भय बीन होत न प्रीत, और अब मुझे अपना गुस्सा दिखाकर ये काम करना पड़ेगा। तो मेरा इस लाइन से आशय यह है कि कोविड बढ़ रहा है और कानून या सरकार आपको डराए या कोई नई शक्ति लागू करे, उससे पहले आप सचेत जाइए, क्योंकि बिना भय के अब लगता नहीं है कि राज्य में प्रीत होगी। तो इस प्रीत के लिए भय जरूरी है, जिसके लिए राज्य सरकार को और पुलिस को अपना डंडा मजबूती के साथ चलाना पड़ेगा। तो इसके लिए मजबूर ना करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें, बेवजह घर से बाहर ना निकलें। अब बात करते हैं डॉक्टर हरक सिंह रावत की, जिनका पॉलिटिकल कैरियर दांव पर लग चुका है। उनको उम्मीद थी कि कांग्रेस में उनकी वापसी की राह आसान होगी, लेकिन उनकी राह हरदा ने रोक दी है। अब ये कब तक है, क्योंकि ये राजनीति है, इसमें कोई बैरिकेड होता नहीं है। लेकिन हरीश रावत ने साफ कहा है कि ये जो हरक सिंह रावत है, इन्होंने 2016 में विजय बहुगुणा के साथ मिलकर जो सरकार गिराने का काम किया, जो लोकतंत्र की हत्या की, जो 9 विधायक सरकार को छोड़कर बीजेपी में गए, तो ये माफ़ी के काबिल नहीं है। लेकिन उन्होंने एक बात और भी कही, अगर केंद्रीय नेतृत्व कहेगा कि भाई इनकी वापसी होनी है, तो मैंने अपने विचार उसमें रख दिए हैं। तो हरक सिंह रावत की जो हनक है वो कहीं ना कहीं अब ख़त्म होती नज़र आ रही है। हालांकि हमने जो मीडिया से या सूत्रों की माने तो अभी कोई उम्मीद नहीं है कि हरक सिंह कांग्रेस में शामिल हो जाए, क्योंकि कांग्रेस में भी उनका जमकर विरोध हो रहा है और भाजपा से तो वो पहले ही बाहर हो चुके हैं। तो अब उनके पास कोई विकल्प बचा नहीं है। उन्होंने अपने बयान में भी कहा है कि कांग्रेस उनको वापस ले या ना ले, लेकिन वे कांग्रेस के लिए काम करते रहेंगे। और उन्होंने अपने लिए एक बैरिकेड और लगा लिया है खुद ही कि वे कांग्रेस के अलावा अब किसी पार्टी या किसी और दल में शामिल नहीं होंगे। तो अपने जो उनका जो मोह है
वो उनको कहीं ना कहीं उनका राजनीतिक संकट उनके सामने ले आया है। तो उनकी बहू है जो कि अनुकृति गुसाई, जिसके लिए वो लैंसडाउन से टिकट मांग रहे हैं और एक अपने लिए। तो कांग्रेस ने मेरे ख्याल जो हमें सूत्रों से मिला है कि उन्होंने साफ कह दिया है कि किसी एक को टिकट मिलेगा। अगर उनकी बहू को टिकट मिलता है तो क्या हरक सिंह रावत बिना चुनाव लड़े ही रह जाएंगे या वे अपने लिए टिकट के लिए पहल करेंगे, तो ये आने वाला वक्त बताएगा। तो हरीश रावत जो कि उत्तराखंड की राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं हरक सिंह रावत को घुटने पे लाने पे मजबूर कर दिया है। अब देखते हैं आने वाला सीन क्या होगा। अब आप जो आगे वीडियो देखेंगे उसमें जो 2016 में हरक सिंह रावत और जो मुख्यमंत्री थे उस टाइम, तत्कालीन मुख्यमंत्री उत्तराखंड के विजय बहुगुणा, जो इन्होंने अपने विधानसभा में जो बयान दिया था वो आप वीडियो देखेंगे। उसके बाद जो दूसरा बयान अभी आया है जब भाजपा से वो निष्कासित हो गए, और उसके बाद जो कांग्रेस है के जो प्रवक्ता रहे हैं और जो अभी वर्तमान में भाजपा से सांसद हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, उन्होंने भी अपने बयान दिए। तो आप सबके बयान अभी सुनेंगे आगे। तो देखिए अब हरक सिंह रावत का भविष्य कहीं ना कहीं अब असमंजस में है। नमस्कार, आगे जारी रखिए वीडियो। धन्यवाद। अरे नहीं तो 67 हुए ना अध्यक्ष को छोड़कर, हम 35 हैं, 9 कांग्रेस के और 26 बीजेपी के, 9 कांग्रेस के। सरकार बजट पे अलमत पे आ गई है, सरकार अलमत पे आ गई है। हरक सिंह रावत, विजय बहुगुणा, शुभा दुनियाल, चैंपियन, अमृता रावत, शैला रानी रावत, प्रदीप बत्रा, उमेश शर्मा और राजकुमार, 9 लोग हैं, पूरे 9 लोग। नंबर 1 विजय बहुगुणा, हरक सिंह रावत, शुभा दुनियाल, चैंपियन, शैला रानी रावत, अमृता रावत, प्रदीप बत्रा, डॉक्टर सिंगल, हो गए ना 9। हम सरकार के अब नहीं, स्पीकर पास का हुआ बजट। मंत्री जी बजट क्या है? बजट पास नहीं हुआ। वजह क्या है? अरे हमने बजट के खिलाफ मतदान किया। हम 9 कांग्रेसी हरीश रावत के बजट से सहमत नहीं थे, इसलिए हमने बजट के खिलाफ मतदान किया। क्या बीजेपी में शामिल हो गए? इन्होंने मनगढ़ंत खबरों के आधार पर निर्णय ले लिया। अब क्या बोलेंगे? क्या ये बोलेंगे कि हाँ हमने हरक सिंह को काम नहीं करने दिया, मेडिकल कॉलेज नहीं बना दिया, हमने सेंट्रल स्कूल नहीं खोला, हमने रुद्रप्रयाग खुर्दा जिला नहीं बनाया, हमने रोजगार नहीं दिया लोगों को, हमने महंगाई कर दी, हमें कमी, ये तो नहीं बोलेंगे ना। अरे जिनके घर शीशे होते हैं उनको पता नहीं मानना चाहिए। मैं इन सबको समझता हूँ ना, सबको समझता हूँ मैं, ऊपर से लेकर नीचे सबको जानता हूँ मैं। सर इस विधानसभा ऐसा ना हमारा में सब नंगे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं। अब मेरे पे लांछन लगा के, मेरे पे पत्थर डाल के कि मैं इसलिए, मैंने पहला जो सिर्फ इतना 3-4 दिन पहले कहा, मैंने कहा देखो मैं अभी वहां गया था, लेस्टोन गया था, वो लड़की बहुत अच्छा काम कर रही है, आप एक बार, मैं नहीं लड़ना चाहता हूं चुनाव, आप उस पर विचार कर लो। इतनी बात हुई थी। उन्होंने कहा ठीक है, आपने कहा है, मैं अमित शाह जी से, नड्डा जी से इस मुद्दे पे बातचीत करूंगा। सर विधानसभा चुनाव ये जो 2022 का, इसकी हवा क्या आपने पढ़ ली? कहा जा रहा है कि बीजेपी इस चुनाव में अच्छा रिजल्ट देगी। कहां से आएगी? ऐसी बुद्धि आएगी तो कहां से आ जाएगी? तो इसलिए आप कांग्रेस में शामिल नहीं, मैं इसलिए नहीं सम्मिलित हो रहा हूं। इन्होंने निकाल दिया तो क्या करूंगा मैं? घर तो बैठने वाला व्यक्ति नहीं हूं, मैं तो कफनवादी की राजनीति करता हूं। तो अब आपका भविष्य क्या होगा सर? क्या है? मुझे कोई भविष्य नहीं चाहिए, मुझे उत्तराखंड का भविष्य चाहिए। क्या मुझे कोई अपना भविष्य, उत्तराखंड का भविष्य, कांग्रेस की सरकार आ रही है, पूर्ण बहुमत से आ रही है, और जो नहीं भी आनी थी वो अब आ गई। सर किस राजनीतिक पार्टी में आप जा रहे हैं? मैं देखिए कोई दूसरा नहीं, मैं देखिए कांग्रेस के साथ बातचीत होगी, अब करूंगा मैं बातचीत, तो कांग्रेस में जाऊंगा, नहीं तो मैं किसी और राजनीतिक दल में नहीं जाऊंगा। बिना सम्मिलित हुए कांग्रेस के लिए काम करूंगा, कोई शर्त नहीं, कोई कुछ नहीं। मैं कांग्रेस के लिए, कांग्रेस से सरकार लाने के लिए काम करूंगा, निस्वार्थ होकर करूंगा।
पूरी भूमिका निभाई? नहीं, अभी इस बात की कोई पुष्टि नहीं है कि उनकी वापसी हो रही है। अभी दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है, मंथन चल रहा है इस बात पर, और अभी अधिकृत रूप से विधिवत उन्होंने सदस्यता कांग्रेस पार्टी की नहीं ली है। जहाँ तक आपने 2016 के वाक़ये की बात करी, उसके छाले और वो घाव अभी तक ताज़ा हैं हमारे दिलों में, क्योंकि एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को गिराया गया था, लेकिन ताली हमेशा दो हाथों से बजती है। और जितने इसमें अपराधी कांग्रेस के 10 लोग हैं, उतनी ही अपराधी भाजपा भी है, क्योंकि उसकी कुत्सित मानसिकता और उसके षड्यंत्रकारी जो रवैया है, उसकी वजह से न केवल उत्तराखंड में बल्कि कई राज्यों में इस तरह की जोड़ तोड़ की राजनीति देखने को मिली। जोड़ तोड़ से उन्होंने अपनी सरकारें बनाई। अब जो भाजपा ने बीज बोया था, उसको काटने का वक्त आ गया है। एक मंत्री पहले ही छोड़कर चले गए हैं, अब ये दूसरे मंत्री भाजपा से बाहर हो गए हैं। तो ऐसे में केवल जनता का ही नहीं, मुझे लगता है मंत्रियों का भी भाजपा से मोहभंग हो रहा है। और कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में बहुत एक्सट्रीम रिएक्शंस आ रहे हैं, बहुत शार्प रिएक्शंस आ रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से हों चाहे दूसरे माध्यम से हों। तो ऐसे में शीर्ष नेतृत्व सभी बातों के मद्देनज़र कोई निर्णय लेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण भरोसा है। बहुत विवेकशील और बुद्धिशील लोग हमारे प्रदेश नेतृत्व में और राष्ट्रीय नेतृत्व में हैं। ऐसे में वो लोग पार्टी हित में और प्रदेश हित में कोई सही फैसला लेंगे, इसी की हमें इंतज़ार है। क्योंकि ये तो नहीं, देखिए, प्रेशर में पार्टी आने वाली नहीं है। पार्टी पहले ही इस बात को साफ कर चुकी है कि हम सरिता आर्या जी के केस में, जैसा कि आपने देखा कि वो टिकट की गारंटी चाह रही थी, ऐसे में पार्टी दबाव में नहीं आएगी, ये आपने परिलक्षित होते हुए देख लिया है। अब किसी को स्वेच्छा से या अपनी सेवाएं देने के लिए पार्टी में आना है। जिन विधायकों की आप बात कर रहे हैं, अगर वो निश्चित तौर पर आत्मग्लानि महसूस कर रहे हैं, अपने किए पर उनको पछतावा है, तो ऐसे में पार्टी नेतृत्व मेरा क्या निर्णय लेता है उनकी माफ़ीनामे के बाद, वो देखने वाली बात होगी। हम छोटे कार्यकर्ता हैं, हमारे स्तर पर ये डिसीजन लिए नहीं जाते, ये डिसीजन ऊपर के लेवल पे लिए जाते हैं। और मैं समझती हूँ कि कार्यकर्ताओं के मनोभाव को पढ़ते हुए या उनके सेंटिमेंट्स का पूरा ख्याल रखते हुए हमारा नेतृत्व फैसला लेगा। मैम छोटी मैंने बताया ये कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, और ये कार्यकर्ता किसी के आने और जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता इस पार्टी में। सर लेकिन ये पार्टी ही ताकतवर है जिसकी नीचे गांव तक, घर घर तक अपनी पहुंच है। लेकिन माहौल तो सब तैयार होता है। माहौल तैयार है ना, हमारा माहौल तैयार है, तभी तो माहौल के आधार पर ही तो बोल रहा हूँ 60 पार करेंगे। सर कौन कौन से ऐसे आरोप थे जिनके आधार पर ये अनुशासनहीनता की कार्रवाई की गई? आपको मालूम नहीं क्या? आपको तो पता है, आप मुझसे पूछ रहे हैं, आपको पता है। और दूसरी बात है, वे पार्टी ने कहा कि एक व्यक्ति को 3-3 टिकट क्यों देंगे, क्यों देंगे 3-3 टिकट? यदि पार्टी ने इसको सिद्धांत तय माना है कि हम 3-3 टिकट क्यों देंगे, तो यदि किसी को एक ही पार्टी को 100-100, 200 टिकट भी मिल रहे हैं तो हमें क्या करना? एक एक करके पूछे। आप 1 मिनट आप बताइए। हरक सिंह रावत रो रहे हैं, वो 1 मिनट वो रो रहे हैं, आप मुझे मालूम नहीं, तो आपको ज्यादा मालूम होगा। हाँ, हरक सिंह जी को आप बहुत पहले से जानते हैं, आपकी मैं किसको नहीं जानता हूँ यहाँ, एक व्यक्ति का नाम है जिसको मैं नहीं जानता। हरक सिंह रावत का कहना है कि मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, मुझे निकाला गया है। हम अगर टिकट मांग रहे थे सर, क्या पता वो जेल नहीं जाना गया जाते, लेकिन उनको निकाल दिया गया है 6 साल के लिए। किस तरह से देखते थे? क्या ज्यादा प्रेशर उनका था? बहुत ज्यादा? अब एक बार आप पूछ लीजिए। सर आप मुख्यमंत्री रहे हैं, पर्सनली आप क्या मानते हैं कि जिस तरीके से दल बदल कर रहे हैं ये जो नेता, तो ये उत्तराखंड के लिए कितना सार्थक रहा? मैंने बताया, मैंने पहली प्रश्न बोल दिया, ये भारत का लोकतंत्र है और भारत का लोकतंत्र बहुत मजबूत है। लोग जानते हैं इस बात को कि कौन कहां पर क्या करता है, उसका सारा हिसाब किताब चुकता करते हैं। सर आपको नहीं लगता आपकी कमी खल रही है पार्टी को? आप जो काफी दिनों से आप बैठे हुए, तो वरना ये सब सारी मैं मेरी पार्टी के लोग इधर है, मैं पार्टी में इधर हूँ, कमी कुछ नहीं है। मैं सक्रिय राजनीति में ही हूँ, तभी तो मैं इधर आपसे बात कर रहा हूँ। हाँ, और दूसरी बात है, ठीक है, पूरी दुनिया में कोरोना का संकट था, मैं भी संकट से गिरा, आपको तो सबको पता है। और सभी कोई ना कोई गिरा है उस संकट से, लेकिन मैं सक्रिय राजनीति में ही हूँ और मेरी पार्टी की सरकार यहाँ आएगी, हम ताकत के साथ जुटे हुए। सर ऐसा कहा जाता है कि जो